इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हो सभी श्रावकों का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए संजय, जो पहली स्लिप हमारे हाथों में आई हुई है, संजय कुमार जैन, भगवान शांतिनाथ मार्ग कोतमा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील कल्पना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के पूर्व कौन से भाव होने चाहिए? देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तीव्र विशुद्धि में होती है। शास्त्रों के अनुसार उसे क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि नामक 5 प्रकार की विशुद्धि लब्धियाँ चाहिए, तब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। लेकिन आम भाषा में यदि हम बात कहें तो हृदय की उत्कृष्ट विशुद्धि जो उसे तत्वोन्मुखी बनाती है, वही सम्यक दर्शन की भूमिका प्रशस्त कर सकते हैं। तो एक श्रावक की उत्कृष्ट भावना कैसी आएगी? वो बस देव, शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहे और अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करे तो ये भाव आ सकता है। धन्यवाद। सुनील कल्पना जैन, आपके बाद तैयार रहेंगे ईशा जैन राजकमल परिवार, गोल्डी जैन रीवा। महाराज श्री के चरणों में 4 लाइनों द्वारा नमन करना चाहती हूँ। कल भावना योग के माध्यम से आपका जो मैं शुद्ध हूँ समय सार की उस गाथा के माध्यम से मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। प्रकाशित सूर्य की उपमा कभी दीपक से नहीं होती, सुशीतल चंद्र की गणना कभी तारों से नहीं होती, बताया सेत सम मुझको कराया तत्व का निर्णय, ऐसे मुनिराज की महिमा कभी वचनों से नहीं होती। विगत कई वर्षों से महाराज श्री आपका सुंदर शंका समाधान अविरल रूप से चल रहा है। आपका ये कंप्यूटर माइंड कैसे इतनी जल्दी आप आंसर दे देते हैं और बिल्कुल सटीक, बहुत ही अच्छे आंसर आपके हृदय में उतरते हैं। आज मेरा प्रश्न है कि अंतर में जो भावना रहती है प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रतिक्रमण की, उसे किसे कहते हैं और वो किस भूमिका में होती है?
देखिए, प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रतिक्रमण ये तीनों हमारे पारिभाषिक शब्द हैं, और जब हम शास्त्रीय भाषा में इनका अर्थ करते हैं तो प्रायः त्याग को प्रत्याख्यान करते हैं, अपने किए गए दोषों की शुद्धि को प्रतिक्रमण और अपने दोष की स्वीकृति के साथ उसकी निंदा को आलोचना कहते हैं, जो कि प्रतिक्रमण का ही एक पार्ट है। लेकिन हम अगर जीवन व्यवहार से जोड़कर इसे रोज़मर्रा के जीवन में ले तो ये हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार भी हो सकता है। प्रत्याख्यान भविष्य के में लग सकने वाले पापों के त्याग को कहते हैं। इसका हम दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि जो हम ग्रहण करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने का संकल्प, उसे बार बार दोहराना, ये भी एक प्रकार का प्रत्याख्यान है, जिसे बहुत चालू शब्दों में हम कहते हैं भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। अपने दोषों के प्रति ग्लानि का भाव और उनसे पुनरावृत्ति से बचने के मनोभाव का नाम ही सच्चा प्रतिक्रमण और आलोचना। ईशा जैन राजकमल परिवार और साथ में उनके मामा जी गोल्डी जैन रीवा से आगे तैयार रहेंगे। शुभ्रा सालू जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, अष्टानिका के पर्व में हमने नंदीश्वर दीप में पूजा की है और अब हम वहां दोबारा किस पुण्य से जा सकते हैं? कृपया शंका का समाधान। नंदीश्वर दीप के लिए तो अपने को देव पर्याय धारण करनी पड़ेगी, है ना, या वहाँ के कोई भोग भूमि के जीव हों तो त्रियंश होंगे, तो त्रियंश तो ठीक नहीं। यहाँ ठीक तरीके से नंदीश्वर की आराधना करोगे विशुद्धि के साथ तो तज्जन पुण्य निश्चित तुम्हें यहाँ से वहाँ पहुँचने का श्रेय प्रदान करेगा और हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ्रा सालू जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे वैशाली जैन ग्रीन सिटी। महाराज श्री के चरणों में तैवार नमोस्तु वंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग 24 घंटे में जो मन वचन काय से हिंसा करते हैं उसके प्रायश्चित के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे भाव और भाव न बिगड़े? भगवान के सामने या भगवान को साक्षी मानकर अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए और ऐसे पापों से बचने का संकल्प दोहराना चाहिए। नमोस्तु महाराज। धीरा वैशाली जैन ग्रीन सिटी। आपके बाद तैयार रहेंगे धीरांशी संजीव जैन पिंकू कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, चमत्कार किसे कहते हैं? जैसे कि जब आचार्य श्री की यहाँ से विहार हो रहा था तब हमारे यहाँ पंचकल्याणक उनके सानिध्य में होना डिसाइडेड नहीं था, बट ऐसा सानिध्य मिला कि उनके द्वारा ही पंचकल्याणक हुआ यहाँ का। और फिर कल महाराज जी आपका विहार होना था लेकिन मौसम ऐसा हो गया कि विहार भी कैंसिल हो गया, तो महाराज श्री क्या इसे हम चमत्कार कह सकते हैं बड़े बाबा का हमारे? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले चमत्कार को हम समझें। चमत्कार क्या है? जो हमारे चित्त में चमक पैदा कर दे उसका नाम चमत्कार है। क्या बोला? जो हमारे चित्त में चमक उत्पन्न कर दे उसका नाम चमत्कार है। दूसरे शब्दों में कहूँ, जिन घटना और प्रसंगों से मन में अतिरिक्त हर्ष उमड़ने लगे, समझ लेना वो चमत्कार। समझ गए? तो जो भी निमित्त मिले निश्चित आप लोगों के लिए तो कल चमत्कार ही हो गया। हालांकि ये चमत्कार है तो अच्छा ही है, आप चाह रहे आज भी हो जाए, अच्छा है। और मैं सोचता हूं आपके जीवन में रोज चमत्कार हो। निश्चित ये भावनाओं का प्रभाव होता है। जब कोई ऐसे प्रसंग जीवन में जुड़ जाते हैं जो अप्रत्याशित हो तो हम लोग उसे चमत्कार जैसा कहने लगते हैं और हमें हर क्षण को अप्रत्याशित क्षण मानकर अपने चेतना को चमत्कृत बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु
महाराज। धीरांशी संजीव जैन, पिंकू कटनी। और आगे तैयार रहेंगे आदर्श जैन, ज्ञानेश कुमार जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने हाल ही में अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है ओम। और मैंने हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है और उस दौरान मैंने एंग्जाइटी इश्यूज़ फेस किए हैं। तो गुरुदेव, और मुझे यकीन है कि मेरे जैसे कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, तो आपका हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है ताकि हम इन इश्यूज़ को फेस कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें? देखिए, इस तरह के एंजाइटीज आते हैं माइंड में प्रेशर रहने से। सबसे पहली बात तो बच्चों के अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न डालें। बच्चों को भी चाहिए, वे अगर मन लगा करके पढ़े हैं तो अपने ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव न रखें और चिंता को तो हावी ही न होने दें। पॉजिटिव सोचें, अपना कॉन्फिडेंस रखें और ये सुनिश्चित करें कि जो मुझे करना है वो मैं कर लूँ, तो चिंता हावी नहीं होगी। चिंता आती है नकारात्मक सोच के कारण, और नकारात्मकता बढ़ती है आत्मविश्वास की कमी के कारण। तो अगर हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा तो इस तरह की नकारात्मकता कतई हावी नहीं हो पाएगी, और जब हम नकारात्मकता से बच जाएंगे तो फिर एंजाइटी का कोई स्थान नहीं होगा। और इन सब से बचने का बड़ा सरलतम उपाय है, सब बच्चे सुबह उठ के 5 मिनट और सोते समय 5 मिनट का भावना योग शुरू कर दे। देखिए कैसा चमत्कार होता है, जीवन बदल जाता है। आदर्श जैन, ज्ञानेश कुमार जैन। आगे तैयार रहेंगे प्रशंसा जैन, शहडोल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न था, जब हमारी पर्याय क्रम नियमित है, जो भी होना है सब निश्चित है, तो कर्म बंध और गति बंध कैसे होता है? और यदि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हमें सब कुछ नियति में छोड़ देना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आपको किसने बता दिया कि हमारी सारी पर्यायें फिक्स है? किसने बता दिया? थोड़ा बोलो। हमारे जो भी बड़े हैं उनसे हमेशा आज तक सुना है कि जो भी होता है सब पहले से ही निश्चित है। मैं ये प्रश्न भी बोल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, तो भी तो फिर तो एक ही सवाल और एक ही उत्तर है कि तुम्हारा पूछना भी निश्चित, मेरा उत्तर देना भी निश्चित, तो तुम्हारा न समझ पाना भी निश्चित और मेरे समझाने का प्रयत्न करना भी निश्चित। एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यही होना था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं होना था। फिर तो कुछ सवाल ही नहीं, फिर पुण्य पाप अपराध साहूकार ये कुछ भी नहीं, फिर कानून कोर्ट कचहरी जेल इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो कर रहा है वो कर क्या रहा है उससे तो उसकी नियति करा रही है, फिर तो सब फिक्स हो जाएगा। ऐसा पाठ किसने पढ़ा दिया भैया तुम जैसे नौजवान को? इनसे बचो। जैन दर्शन में इस प्रकार के मृत विचारों का कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था पर विश्वास करता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि तुम जो कुछ होना है सब नियत है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैन दर्शन कहता है कि तुम जो भी कर सकते हो अपना कर सकते हो, दूसरे का नहीं कर सकते। पर के कर्तृत्व से बचो, पर इसमें तो स्व का कर्तृत्व भी चला जाएगा। मैं तो कुछ करने ही वाला नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। समझ गए? जी महाराज। हाँ, एक बहुत बड़े विद्वान हुए डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, जैन दर्शन के बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इस नियतिवाद को दृष्टि विश्व कहा। क्या बोला? दृष्टि विश्व। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग इस संदर्भ में बताया, सुना देता हूं ताकि सबको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ये नियतिवाद तो ईश्वरवाद से भी गया बीता है। ईश्वरवादियों के यहाँ ये विश्वास है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर ही करता धरता है।
पर वहां गुंजाइश है कि ईश्वर चाहे तो उसकी कृपा से हमें हमारे जीवन में कोई फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं, हम कर्तृत्व की तो बात ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रहसन बताया। एक विद्यालय में कुछ छात्रों ने इस तरह के कर्तृत्ववाद पर एक प्रहसन दिखाया, खेला। प्रहसन में देखते हैं कि एक घोर ईश्वरवादी, ईश्वर कर्तृत्ववादी राजा था। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था और वो उसका ये पक्का भरोसा था कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संयोग से अचानक उस पर परचक्र का आक्रमण हुआ। राजा को इसकी सूचना दी गई। राजा ने कहा, ईश्वर की इच्छा, आक्रमण होने दो। लोगों ने आकर नगर में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। राजा ने कहा, ईश्वर की इच्छा है, लूट लेने दो। फिर आकर के लोग कुछ आतताई उनके रणवास में घुस गए। राजा से कहा, देखो रणवास में घुस गए, अब तो जग जाओ। बोले, ईश्वर की इच्छा है, होने दो, जैसी ईश्वर की मर्जी। अब उसके सामने ही उसकी रानी के साथ बदतमीजी करने लगे, उसका सील हरण करने लगे। राजा से कहा गया, वो ईश्वर की मर्जी कहने लगे। रानी की हत्या हो गई। अब राजा से कह रहे, बोले मैं क्या कर सकता हूं, ईश्वर की यही मर्जी। वो पूरे क्षण केवल ईश्वर की मर्जी इस अस्त्र का उपयोग करता रहा, पर पता नहीं ईश्वर कहाँ चला गया था। करता भी क्या, क्योंकि सारी व्यवस्था भी तो ईश्वर ने किया था। समझ रहे बात को? सबको भेजने वाला भी ईश्वर था। तो अंत में उसने कहा, भाई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था पर विश्वास करता है और जैन दर्शन की मान्यता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। समझे? जी महाराज। अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, बहुत गंभीरता से सुन रहे हो, सुन रहे हो ना? हाँ महाराज। और इसी समय यदि मैं कोई आश्चर्यजनक बात कह दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, होगा कि नहीं? जी महाराज। यदि मैं कोई हंसी की बात करूं तो तुम हंस पड़ोगे, पड़ोगे, स्वाभाविक है। यदि मैं तुम पर कोई आक्षेप कर दूं तो तुम चौंक भी जाओगे। जी महाराज। और यदि मैं तुमसे कोई कलेश शब्द कर दूं तो तुम्हारा मन क्षुब्ध भी हो सकता है। जी। है ना? तो तुम्हारा गंभीरता से सुनना, चकित होना, चिंतित होना, चौंक जाना, क्षुब्ध होना किस पर निर्भर है? मेरे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर? जैसी मानसिकता रहेगी उस हिसाब से। हाँ, वो तो है, लेकिन निमित्त क्या बन रहा है सामने? आप। हमारे जैसे वचन, तुम्हारे पास संभावनाएं सब है, योग्यताएं सब है, पर प्रकट कौन सी हो रही? जैसा निमित्त आ रहा है। समझ में आई बात? हाँ। तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। ये जैन दर्शन का सार है। समझ गए? इसलिए अपना कल्याण करना है तो कारण कार्य की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर सारा उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब नियत है।
एक युवक था, वो उसकी माँ ऐसे ही विश्वास में जीती थी, मास्टरनी थी, और वो मास्टरनी थी और उसको एकदम रट गया था सब नियतवाद, घोर नियतवाद, घोर नियतवाद। उसका बेटा उससे परेशान था। एक बार महीना पूरा हुआ, माँ ने उसको पैसा दिया कि जाओ तुम महीने भर का राशन ले आओ। वो पैसा लेके गोल हो गया और घर में सूचना दिए बगैर 3 दिन तक हम लोगों के पास रहा। हम लोगों को भी पता नहीं कि घर में बिना बताया आया। और वहाँ अफरा तफरी, उस समय मोबाइल भी नहीं था, 1992 की बात बता रहा हूँ। वो 3 दिन तक रह रहे जैसे बहुत लोग रहते, सो रह रहा है। अब उसकी माँ का हाल बेहाल, ना कोई सौदा लाया ना कोई सूचना दिया। 3 दिन बाद जब घर पहुंचा, माँ पूछी कहाँ गया, कहाँ गया था? बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। गया कहाँ था? मेरा तो हाल बेहाल। बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। आप इतने हैरान क्या हुआ? मेरे यही परिणति थी। तब उसकी माँ को समझ में आया, समझ गए। तो इन सब चीज़ों को एकांत से मत देखना, नियतवाद बनना, नियतवाद को अपनाओ अनेकांत से। कब? जब कुछ अघट घट जाए और मन अशांत हो जाए तो कहना यही होनी थी। लेकिन हर जगह अपनाओ तो गाड़ी चलाओ, आंख मूंद करके चलाओ, एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम घर पहुंच जाएंगे। ये कोई समझदारी है क्या? ये समझदारी है क्या? नहीं है ना? तो बस इसी को ध्यान रख के चलो। प्रशंसा जैन शहीडोल, और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सेठ अनुराग संगई कटनी और उनके साथ में जो लोग हैं। प्रशंसा बोलो। महाराज जी, प्रशंसा नहीं आई हुई, इसके बदले दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग। महाराज जी, जब लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है तो कहते हैं वह पराया धन है, लेकिन जब शादी होती है तो कहते हैं दूसरे घर से आई है। तो महाराज जी, उसका घर कौन सा है? बहुत सुंदर। बेचारी कहेंगे नहीं, माँ बाप के पास पराया धन है और शादी होके आई तो कहे दूसरे के घर से आई। तो इसमें उसको गौरवान्वित होना चाहिए। इसके पीछे नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माँ बाप अगर किसी बेटी को कहते पराया धन है, इसका मतलब उसकी उपेक्षा नहीं, उसके प्रति ज़्यादा गंभीरता संभाल कर रखना है। पराया धन है, इसे सलामती के साथ इसके ससुराल पहुंचाना है। ये बहुमूल्य है, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता अधिक है। और जिसके घर गई वो कहते पर घर से आई है, तो हमें इसे ज़्यादा स्नेह और सम्मान देना है क्योंकि अपना घर बार छोड़ करके आई है। ऐसा दृष्टिकोण रख लो। अगर इस दृष्टिकोण से पराया धन है और पर घर से आई है कहा जाता है, तो इसकी अनुशंसा होनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सेठ अनुराग संगई कटनी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे दासानुदास अनिल जी। हाँ, साथ में ही पूछ लेंगे, एक साथ खड़े हैं तो। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य या कुंडली में दुख, किसी के भाग्य या कुंडली में दुख निश्चित रहता है तो क्या उसको पुरुषार्थ के माध्यम से सुख में बदला जा सकता है? अभी जो सवाल आया उसका पूरक सवाल। भैया, भाग्य और कुंडली में दुख लिखा है, हमने तो कहीं लिखा हुआ नहीं देखा कि तुम्हारा भाग्य कहाँ है, यहाँ दुख लिखा। ये तो हम सब शब्दों में बोलते हैं, लेकिन जैन कर्म शास्त्र ये बात बताता है कि हम अपने कर्मों को अपने पुरुषार्थ से बहुत अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम अपने कर्म को नहीं बदल पाते, लेकिन जैन कर्म सिद्धांत इतना नियतिवादी नहीं है कि जो हो गया उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। जैन कर्म शास्त्र कहता है कर्म के बंधन से लेकर उसके फल भोग तक उसकी अवस्थाओं में
अनेक प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी शक्ति को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसे कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, उसको असमय में भोगा जा सकता है और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे इसे बिल्कुल नहीं देखना, मुझे क्या करना है इसे सामने रखो और आगे बढ़ते जाओ। अनिल जी जैन, इसके बाद में तैयार रहेंगे ख्याति जैन शहडोल। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में, दासानुदास अनिल गड़ाकोटा का मुनि द्वय के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, जिंदगी को ठंड और घमंड दोनों से बचकर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थिति की अति होने पर इंसान अकड़ जाता है। गुरुदेव, ठंड का एहसास तो शरीर के माध्यम से हो जाता है, परंतु शंका यह है कि घमंड का मापदंड क्या है, बताने की कृपा करें ताकि हम अकड़ने से बच सकें। नमोस्तु गुरुदेव। ठंड का एहसास शरीर से हो जाता है, घमंड का मानदंड कैसे? देखो, ठंड और घमंड में एक समानता है। ठंड लगने से शरीर अकड़ता है तो घमंड चढ़ने से भी शरीर अकड़ता है, और अकड़ होने लगी तो समझ लेना घमंड आ गई। समझ गए? ठंड में भी यदि अकड़ आ रही है या बिना ठंड के भी अकड़ आ रही है तो ये घमंड है। घमंड का एहसास मनुष्य को उसी क्षण होता है जब उसके हृदय में अतिरिक्त मान पाने की प्रबल आकांक्षा होती है। उसे हम देखें तभी बच सकते हैं। ख्याति जैन शहडोल, और आपके बाद तैयार रहेंगे पवन जी जैन कक्का शहडोल, जो आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य बने हुए हैं। जैन सोशल ग्रुप की तरफ से आपके शहडोल से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ती। अजय श्री, हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी बहू बेटी में फर्क करते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि फर्क थोड़ा तो कम हो? बहू तो बेटी बन नहीं सकती, लेकिन जितना समर्पण बहू ससुराल में देती है उतना प्रेम क्यों नहीं पाती? क्या किया जाए? देखिए, बहू बेटी में भेद नहीं होना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहू बेटी में एक रूपता हो ही नहीं सकती। बहू बहू है, बेटी बेटी है। अगर बहू को बेटी बना लेंगे तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। बेटी को बेटी रहने दो, बहू को बहू रहने दो, है ना? क्यों? लेकिन बहू और बेटी के प्रति अपना दृष्टिकोण समान होना चाहिए। बेटी कोई काम करे और गलत भी हो तो उसका गुण है, और वही काम बहू करे तो ये उसका आलस है, ये अच्छी बात नहीं है। ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए और ये उसी क्षण बदल जाएगा। मैं तो प्रत्येक सासू से कहता हूं, एक चीज सुन लो, आप जब मायके से ससुराल आई और आपकी सासू का जो व्यवहार आपको अच्छा लगा, अपनी बहू से वैसा ही व्यवहार करो, और जो व्यवहार सासू या ससुराल का आपको अच्छा नहीं लगा, अपने आने वाली बहू से वैसा कभी ना करो। सब समझ आएगा, बस इतना ही। समझ गए? चलिए, और दूसरा, बहू से भी कह दूं, घर में रहने वाली भाभी से जैसा एक्सपेक्टेशन रखती हो, ससुराल आने पर आप अपने सास ससुर के प्रति वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखो, वैसा ही करके दिखाओ, समस्या हल हो जाए। पवन जैन कक्का शहडोल, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अनामिका अजय जैन लाठली वाले सागर। चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी का मिथ्यात्व का त्याग है
और यदि मान लो सर्प के काटने पर या पीलिया हो जाने पर बोलते हैं कि झड़वाने जाओ, तो ये क्या मिथ्यात्व में आता है? अरे चिकित्सा अलग चीज़ है, पूजा पाठ अलग चीज़ है। अगर आप कोई चिकित्सा कराते हैं जिसमें आपको कोई अतिरिक्त किसी तरह का अंधविश्वास का प्रयोग नहीं करना पड़ता तो वो नहीं होता। लेकिन यदि आप ठेठ अंधविश्वास के शिकार होते हैं और अनावश्यक पूजा पाठ में उलझते हैं तो मिथ्यात्व। अनामिका अगर सांप आप काटे तो मेडिकल एड लेना चाहिए, झाड़ फूंक में विश्वास करो तो कई उल्टा ही परिणाम होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अनामिका अजय जैन लाठरी वाले सागर आगे तैयार रहेंगे। शरद जी शराबगी कटनी पूरी बिहार टीम के युवा साथियों के साथ। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज के बदलते परिवेश में, आधुनिकता और बदलाव में हम माता पिता ऐसा कौन सा रास्ता चुने जिससे बच्चे धर्म से विमुख भी ना हो और हमेशा के लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं। देखिए, बच्चों के प्रति इस तरह की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं रहे। जिनने पूरा जीवन देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित किया है, यदि वे अपने बच्चों के समक्ष एक अच्छा आदर्श उपस्थित करते हैं तो मैं समझता हूँ बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने देव शास्त्र गुरु की सेवा तो खूब की, लेकिन अपनी चर्या और क्रिया से वो आदर्श प्रस्तुत करने में कितनी सफलता पाई ये हमें देखना चाहिए। वो हो तो उसका सार है। हम पहला काम करें कि बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें और इसी क्रम में बचपन से ही बच्चों को देव शास्त्र गुरु से जोड़कर रखें। यदि बच्चे जुड़ जाए तो सब काम सफल होता है। और प्रायः माँ बाप खुद तो आते, बच्चों को कभी नहीं लाते, और बच्चों के हृदय में जैसी श्रद्धा भावना जगनी चाहिए वो नहीं जग पाती, तो वो इधर उधर डोल जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से जुड़े वो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े उनका जुड़ना कठिन होता है, इसलिए बचपन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शरद जी शराबगी कटनी ट्रस्टी गुणायतन और उनके साथ में पूज्य महाराज श्री का मंगल विहार कराने वाली पूरी टीम के युवा साथी एक बार जोरदार करतध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। गुरु जी, सरावगी परिवार की शहडोल से बहुत स्मृति जुड़ी हुई है। इस मंदिर में जो विराजमान है उस मंदिर के संस्थापक श्री नतमल जी सरावगी थे और उन्हीं के ही चाचा बैजनाथ जी सरावगी का यहाँ पे काफी सहयोग था। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, सिंगापुर से जी प्रमोद जी जैन जी ने मुझे भेजा कि पहले मेरा क्वेश्चन पूछना है। तो गुरु जी, परिवार में किसी का मरण हो जाता है तो हम लोग का पहला त्यौहार अनवरह का होता है, जैसे अभी होली आ रही है, तो उन्होंने पूछा है कि आचार्य श्री का समाधि हुई है तो आने वाले त्यौहार में हमें क्या करना चाहिए मार्गदर्शन। ये तुम लोगों की लौकिक चीज़ें जिसमें शोक है, और शोक होने के बाद पहला त्यौहार होता है, उसमें लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि आप अपना शोक संताप छोड़ो और नॉर्मल हो, पर्व त्यौहार मनाओ। इसलिए सब लोग उसके यहाँ घर जाते हैं बैठने और उसको एक सामान्य प्रक्रिया में लाते हैं ताकि अंदर का उत्साह बना रहे। आचार्य महाराज ने परम उत्कृष्ट समाधि करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अपने आप को बढ़ाया। ये शोक का विषय नहीं है, ये हम सबके श्रद्धा का विषय है, और उनने जो मार्ग बताया वो है, इसलिए इस तरह की हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर पारुल जैन कोतमा राका। चलो एक मिनट। परम उपकारी मेरे मम आराध्य परम गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने खूब कहा है कि व्यवहार रखिए मगर लगाव नहीं, हर किसी से जितना लगाव उतना ही बड़ा घाव होता है। तो गुरुदेव, मुझे आपके दर्शन करने का बहुत मन करता है और नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा मन बहुत आकुल व्याकुल रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता है। तो गुरु जी, ये भी एक लगाव है क्या, और इसके लिए मार्गदर्शन की। व्यवहार रखिए, लगाव नहीं, जितना ज़्यादा लगाव उतना बड़ा घाव। बात तो बिल्कुल सही है।
मैं अपने जीवन के एक अनुभव से तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। जब मैं संघ में था, गुरुदेव के चरणों में ही मैं रात्रि विश्राम किया करता था और गुरुदेव की वैयावृत्ति किए बिना मैं कभी सोता नहीं था। क्षुल्लक अवस्था में कभी अंतराय आ जाए, थोड़े जल्दी सो लूँ या गुरुदेव लेट उठे, झपकी लग जाए, तो जब नींद खुले तब मैं उनके पैर दबाता था। एक दिन गुरुदेव ने एकांत में मुझे बुलाकर बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। भक्ति में मुक्ति है, मोह में संसार। बहुत बड़ा सूत्र दिया था। और उसके 2 दिन बाद एक घटना घटी जब संघ से पहली बार 3 मुनि राजों का पृथक विहार हुआ था। 1985 की बात है, नैनागिर से। पूज्य समय सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज और सरल सागर जी महाराज, इन 3 महाराजों का विहार हुआ था। तब मुझे लगा कि आज इनका विहार हुआ, कल मेरा भी हो सकता है। तो अपने को अपनी दृष्टि ऐसी बनानी चाहिए कि श्रद्धा, भक्ति और लगाव में कोई कमी ना हो, लेकिन ऐसा मोह ना हो कि हम उनके बिना रह ना सकें। ये भाव अपने अंदर जगा के रहना चाहिए। आप लोग बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो मोह तो रुलाएगा, चाहे वो गुरु का भी मोह क्यों ना हो। गुरु भक्त बनो, गुरु मोही नहीं। ये आदर्श हमेशा अपने अंदर रखो। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर पारुल जैन कोतमा, आगे तैयार रहेंगे अरविंद कुमार जैन, इस विधान के सौधर्मिंद्र। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। ये कल आ गया सवाल बहन जी, को दूसरा पूछ लो, व्हाट्सएप में घूमने वाला है। हाँ, इसको चुनौती मानकर स्थिर होकर के दूसरा सवाल करो। महाराज जी, मेरी दूसरी शंका यह है कि स्वाध्याय के आता इष्टोपदेश का, उसमें दूसरा सूत्र है, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात मता मता। तो महाराज जी, जो द्रव्य क्षेत्र भाव काल है, ये चारों हमें अनफेवरेबल कंडीशन में मिलता है, तो इनको फेवरेबल कैसे बनाया जाता है? देखिए, अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने के लिए हमेशा नित्य ये भावना भाव कि मुझे अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले, और जितना बने अशुभ प्रसंगों और अशुभ निमित्तों से अपने आप को बचाओ। शुभ प्रसंग और शुभ निमित्तों को बुद्धिपूर्वक अपनाने की कोशिश करें। इतना ही हमारे हाथ में है, और इसी के बल पर जितना हो सके हम बदलाव ला सकते हैं। अरविंद कुमार जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे पीलू सिंघई शहडोल। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जब मैं मंदिर पहुंचता हूं और प्रतिक्रमण करता हूं, प्रतिक्रमण के बाद जब मैं आलोचना स्वयं की करता हूं, तो उस लाइन में मेरे को एक लाइन में हमेशा शंका पैदा रहती है, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरदे निहारो, सब दोष रहित करी स्वामी, दुखे मेटो अंतरयामी। तो जो ये बिरद शब्द आया है, इसमें जब हम अर्ज करने के लिए आए, प्रतिक्रमण करने के लिए आए, दोष हरने के लिए आए भगवान के सामने, तो ये प्रभु अपनो बिरद निहारो, ये लाइन समझ में नहीं आती महाराज जी। सुन लो, ये बड़ी चतुराई है। इसमें भक्त आकर के भगवान से कह रहा है, भगवान मैं तो पापी हूं, दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं, अवगुणी हूं, संसार की सारी बुराइयां मुझ में भरी है, लेकिन फिर भी मैं आपका भक्त हूं। क्या हूं? भक्त हूं। आपका भक्त हूं, और आपका भक्त बनकर आपके चरणों में आया हूं जी। और यही सोच कर आया हूं कि सारे लोक में आपका ये विरुद्ध, यानी आपकी ये गुडविल है, आपकी ये ख्याति है कि सब पापी को आप तारते हो।
बड़े बड़े पापियों का भी आपके चरणों में उद्धार हो जाता है। और मैं यही सुनकर, यही सोचकर, इसी से प्रेरित होकर आपके चरणों में आ गया हूं कि मेरा उद्धार अब पक्का है, क्योंकि अब नाली का पानी गंगा में गया है तो गंगा जल तो बनना ही है। तो मैं ये सोच करके आया हूं कि आपके शरण में आऊंगा तो मेरा पक्के तौर पर उद्धार होगा। अब आ गया हूं, सब दोष हरो। क्या आगे की लाइन? प्रभु अपनो बिरद निहार के कीजिए आप समान तो विनय पाठ में इसका अवगुण न चेतारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। सब दोष रहित सब स्वामी, दुखे मेटहु अंतरयामी। सब दोष रहित कर स्वामी। अब आपकी ख्याति, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन इसी में है कि मेरे दोष दूर करो, नहीं करो तो आपकी गड़बड़ी होगी, मेरी कुछ नहीं, मैं तो पहले से गया हूं। अब आप संभालो, ये भक्त की चतुराई है। समझ गए? चलिए। पीलू सिंगई शहडोल आगे तैयार रहेंगे। दिलीप जी शहडोल। ओ महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ महाराज की बात बोलो। महाराज जी आप अपने प्रवचनों में हमेशा 4 बात बताते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पेरेंट्स और धर्म एक 4 बात हमारे पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो अपने पेरेंट्स से दूर चले गए हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि महाराज जी वो पेरेंट्स बच्चे जो जॉब कर रहे हैं वो वापस अपने पेरेंट्स के साथ आ जाएं। 4 बातें पूछा, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी, है ना। देखो मैं अत्यंत संक्षेप में कहूँगा क्योंकि अभी महाराज श्री का प्रश्न भी होना है और आज मुझे एक विशेष घोषणा भी करनी, इसलिए 4 बातें अगर पेरेंट्स और बच्चों के साथ हम तालमेल बनाकर कह दें और 4 में ही सबको जोड़ दें। समझ गए? अभिभावक बच्चों में अच्छा संस्कार दे और बच्चे अपने अभिभावकों को श्रद्धा से देखे, अपने अभिभावकों पर श्रद्धा रखे। संस्कार और श्रद्धा दोनों अगर जुड़े रहे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, कुल का गौरव और पाप से डर ये जीवन में बने रहे तो दुनिया में कोई कहीं भी कर क्यों न चला जाए, उनका रास्ता प्रशस्त रहे। दिलीप जी शहडोल और इसके बाद पूज्य मुनिवर के पावन चरणों में, निर्भीक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी आपसे इच्छा ये है कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरे को माता पिता का आशीर्वाद खूब मिला है। मेरे माता पिता प्रतिदिन मंदिर आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करते हैं। मैं उनकी ऐसी क्या सेवा करूं महाराज जी कि वो बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी अपने जितनी उपलब्धियां उनका श्रेय उनको दो जी, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, उनके धर्म ध्यान में कारण बनो और बन सके तो उन्हें इस तरीके से तैयार करो कि उनका अंत समाधि मरण पूर्वक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्यवर मुनीषी निर्भीक सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए बहुत से उपदेशों को सुनते हुए कई बच्चे के मन में कुछ प्रश्न उठता था। कल एक युवा हमारे पास आया और कहने लगा, महाराज बचपन से हमारे माता पिता का भाव रहता है कि ये बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, बेटी नाम रोशन करेगी। और पहले बताया कि पहले 5-7 भाई बहन होते थे तो 1-2 तो नाम रोशन कर ही देता था। अब ऐसा है कि एक ही एक मोड़ा मोड़ी है
अब आप कह रहे कि घर में रहो, तो घर में रह के नाम रोशन कैसे होगा, इसलिए हमको घर छोड़ के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या हम अपने घर में रह कर के भी माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं? ऐसा कोई उपाय आप सुझाव करें कि माता पिता भी ना छोटे और उनका नाम रोशन हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है हम डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, कोई बड़े नौकर मतलब सर्विस में चले गए, शायद हमने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, लेकिन घर ही में बैठ के अगर कपड़ा की दुकान चला रहे तो काहे को नाम रोशन भाव। तो माता पिता का नाम रोशन करें, इसके लिए क्या घर में रह के माता पिता को नाम कैसे रोशन किया जा सकता है? देखो, हम बता रहे हैं माता पिता का सच्चे अर्थों में नाम रोशन करना है और घर से निकल करके ही करना है। हमारे तीर्थंकर तो 24 के 24 तीर्थंकर इकलौते रहे, दूसरा हुआ नहीं। उनने अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है, उनके चले जाने के बाद भी आज भी उनका नाम सबके स्मृति पटल में है। तो घर से निकलना हो तो हम लोगों की तरह निकलो, नौकर बनकर मत निकलो। नाम रोशन होगा। नौकर बन के निकलोगे तो क्या होगा? रहा सवाल अपने पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाकर क्या नाम रोशन नहीं किया जा सकता? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनने अपने माता पिता की पैतृक व्यवस्था को स्वीकार किया और जमीन से आसमान तक पहुँचे हैं और उनका नाम रोशन किया है। ये भ्रांत धारणा है कि बाहर जाए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रमोद जी कक्का और आपकी बात तैयार रहेंगे अरहन जी बिट्टू कटनी से। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कटनी का अनंत कोटि नमोस्तु, शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, समय महंगा है। पर्याय सस्ती है, जीवन महंगा है। रास्ता सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है। ज्ञान सस्ता है पर सम्यक ज्ञान महंगा है। हम ऐसा कौन सा प्रयास करें कि ये महंगी लगने वाली चीज़ें स्थिति सरल होकर हमें भी प्राप्त हो सके? देखिए, जो चीज़ें महंगी लग रही है वो हमें अपने आप सरल हो जाएगी जब हम ये सस्ते महंगे के चक्कर से ऊपर उठ जाएंगे। लोग जब तक सस्ती चीज़ों को मूल्य देने लगेंगे तब तक मूल्यवान का मूल्य नहीं आ सकता। आपने जिन्हें महंगा कहा है, मैं तो उन्हें अमूल्य कहता हूँ। लेकिन हम सबके जीवन की एक विडंबना है कि हम अमूल्य का मूल्य नहीं समझते। जिस दिन हम उस अमूल्य तत्व का मूल्य आंकने लगेंगे, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी और हमें वही करना। नमोस्तु गुरु। अरिहन जी बिट्टू और आपकी बात तैयार रहेंगे विजय जैन विश्व कटनी से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, आजकल आपस में सोच न मिलने के कारण लोगों में मतभेद बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ऐसा क्या करें कि रिश्ते की डोर दिन पर दिन मजबूत होते जाए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, रिश्ते की डोर मजबूत करने के लिए हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। पहली बात, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का और भावनाओं का ख्याल रखने का। यदि व्यक्ति भावनाओं की कद्र सीख ले तो रिश्तों में खिंचाव नहीं आती। दूसरी बात, आत्मीयता और परस्परता के मूल्य को आत्मसात कर ले तो रिश्ते कभी खराब नहीं होते। मनुष्य के जीवन में इन्हीं 2 बातों का घोर अभाव हो रहा है, जिससे हर व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है और ऐसी वृत्ति के कारण सारे रिश्ते तार तार। नमोस्तु महाराज। विजय जैन विश्व और आपकी बात तैयार रहेंगे सुधीश जी जैन कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवत भजन सागर परिवार और विश्व परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके सामने तो प्रश्न कुछ रहता ही नहीं है। आपने इतना दिया है कि पूछने की कुछ हिम्मत नहीं पड़ती है, सब आपका दिया हुआ है। गुरुदेव, बहुत मन विचलित रहता है। 3 प्रतिमा गुरुदेव से ली थी और 7 प्रतिमा लेने के भाव उन्हीं से थे।
मगर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके पास नहीं जा पाया हूँ। और जो 3 प्रतिमा है महाराज जी, कुछ परिस्थितियां हमारी घर की ऐसी होने के कारण पूर्ण तरह से हम नहीं वो कर पा रहे हैं, और बगैर 7 प्रतिमा लेने के भाव बहुत हो रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? कुछ नहीं करो, पहला काम तो 3 प्रतिमा को ठीक से पहले पालो, परिस्थितियों के अनुरूप अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हुए, और अब 7 नहीं सीधे 11 प्रतिमा का लक्ष्य रखो, जिससे जीवन को आगे बढ़ाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुधीर जी जैन कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे एक भजन सागर भी पूछेंगे, बोलिए। गुरुदेव अपने भक्तों पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। गुरुदेव अपने भक्तों पर इतनी दया करो। ओम, हाँ बोलिए। सुधीर जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे शरद जी सरावगी, गुणायतन संस्थापक सदस्य कटनी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पर हम बात बात पे पराश्रित हो जाते हैं। महाराज जी, स्वाश्रित जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया कर मार्गदर्शन दें। देखिए, स्वाश्रित जीवन जीने के लिए हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ना चाहिए, अपने कार्य को प्रारंभ से ही खुद करने का अभ्यास रखना चाहिए, पर मुखापेक्षिता की वृत्ति से बचना चाहिए, और हर पल एक ही बात अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है अपने दम पर करना है और अपना काम स्वयं करना है। तो परमुखापेक्षिता जैसे घटेगी, पराधीनता अपने आप कम हो जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शरद जी सराव की पूरी बिहार टीम के साथ, और आपकी बात तैयार रहेंगे तापस जी। गुरु जी, समस्त संघ पदयात्रियों की आपको नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आज मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्वोत्तम से क्या अभिप्राय होता है? सर्वोत्तम से अभिप्राय धन से होता है, पद से होता है, कि उम्र से होता है, या किसी ज्ञान से जाना जाता है? उसके मेरे को मार्गदर्शन दें। जिसकी दृष्टि में जो उसका ध्येय है वही उसका सर्वोत्तम होगा। जिनके लिए धन ही सब कुछ है, वो धन के चरम को सर्वोत्तम समझेगा। जिनके लिए यश है वो यश को चाहेगा, जिनके लिए आयु है वो आयु को चाहेगा। जिसको जो है उसके लिए वो सर्वोत्तम है। पर मुझसे पूछो कि सर्वोत्तम इस जीवन में क्या है, तो जीवन का कल्याण सर्वोत्तम है। अल्टीमेट क्या है उसे समझो, उसकी तरफ दृष्टि रखो, ताकि ये जीवन की सारी आपाधापी समाप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। तापस जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे गोल्डी जी रीवा से। गुरु जी के चरणों में नमस्तु। छुल्ले महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, आपके एक कोटेशन लिखा हुआ था कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। तो गुरु जी, पैसा बहुत कुछ है, इसके लिए व्यक्ति जो है पैसा के पीछे भागते हैं। तो गुरु जी, मेरा शंका ये है कि सब कुछ पाने का सही रास्ता क्या है? जो बहुत कुछ है उसको छोड़ो, तब सब कुछ पाओगे। बहुत अच्छी बात, समझ गए। मैं बिल्कुल दोहरा रहा हूँ, पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। पैसा जीवन का निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। जीवन में पैसे की उतनी ही भूमिका है जितने की नाव के संतरण के लिए पानी के प्रवाह का। लेकिन इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि पानी नाव के नीचे होनी चाहिए, पानी नाव के भीतर नहीं। जो पैसा को जीवन निर्वाह का साधन मान कर चलते हैं, उनके लिए पैसा सहायक बनता है, और जिनके लिए पैसा जीवन का साध्य बन जाता है, उनके लिए पैसा बोझ बन जाता है। वो पैसे के बोझ के तले दबकर मर जाते हैं। आपने पूछा है सब कुछ पाने के लिए क्या हो, तो सब कुछ क्या है? सब कुछ का मतलब जिसको पा लेने के बाद कुछ की चाह ना रहे, वो सब कुछ है। जब तक चाह है तब तक बहुत कुछ होगा, सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ यानी द एंड। कौन सा एंड?
END, AND नहीं, समझ गए ना? AND नहीं, END। तो END एंड, खत्म, विराम। वो कब होगा? जब तक अपने साथ जुड़े हुए बहुत कुछ का मोह छूटेगा। बहुत कुछ पाने की चाह जब तक है तब तक संसार है। देखो, किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर संसार में सब कुछ किसी के पास नहीं मिलेगा। है क्या? सब कुछ उसी को मिलता है जो बहुत कुछ छोड़ देता है। समझ गए? इसलिए इस बहुत कुछ के व्यामोह से बचो और सब कुछ के मर्म को जानो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। गोल्डी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विमल जी जैन अमरपाटन से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, माँ की ममता के आगे आसमां भी झुक जाता है, उसी तरह छाया तल उसकी छाया तले स्वर्ग सा मिल जाता है। इसके बाद ही महाराज श्री आज वृद्धाश्रम के द्वार क्यों खुले हैं? ये कलयुग का प्रताप है। दरअसल ये घोर मानवीय संवेदनाओं के अभाव का कुपरिणाम है। जिन माता पिता को देवता के तुल्य मानकर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने का आदर्श देश में रहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की बात जिन्हें प्रारंभ से सिखाई गई, आज उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में अपने ही संतान की उपेक्षा का पात्र बनना, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लेकिन ये बिगड़ती हुई सोच और विकृत परिणति का कुपरिणाम है। सोच को बदलना होगा और हर व्यक्ति को अपने माता पिता के उपकारों का स्मरण करना चाहिए। यदि बच्चों को माँ बाप के उपकारों का स्मरण होता तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या कहे, आज की संतान की ऐसी ही स्थिति है। माँ वृद्धाश्रम में थी, अचानक माँ की दृष्टि घड़ी पर गई। रात के 12:30 हो रहे थे। माँ ने तुरंत इसी क्षण अपने बेटे को फोन लगाया। बेटे ने फोन उठाया, बेरुखी से कहा, क्या बात है, इतनी रात में नींद क्यों डिस्टर्ब कर दी? माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो आज तेरा जन्मदिन है। आज से 30 बरस पहले मैंने तेरे को जन्म दिया था। मैंने सोचा आज जन्मदिन है, तेरे को जन्मदिन का आशीर्वाद दे दूं। ये नौटंकी करने की अभी क्या जरूरत थी? ये तो कल भी हो सकता था। तूने मेरी नींद खराब कर दी। माँ ने कहा, बेटा, माँ की ममता को इतने हल्के में मत ले। मैंने तेरे को फ़ोन करके डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तेरी नींद खराब हुई, पर आज से 30 बरस पहले जब ठीक इसी समय मैंने तुझे जन्म दिया था ना, तो मेरी पूरी रात खराब हुई थी। और मैं सोचती हूँ कि काश तू ये समझता, अगर आज की पढ़ी लिखी माताओं की तरह मैंने तुझे पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तेरा क्या होता। सोचने की बात है। काश
लोग इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।